प्रदेश में मौसम का हाल, अगले 2 सप्ताह और मानसून एक्टिव रहने की संभावना। मानसून ट्रफ गंगानगर, शिवपुरी, दमोह होते हुए वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम तक गुजर रही। एक अन्य ट्रफ मध्य प्रदेश से सेंट्रल से दक्षिण पंजाब की ओर गुजर रही। इसके चलते 10 सितंबर तक मानसून एक्टिव फेज में रहेगा। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं तेज बरसात होने का अनुमान। आज भी 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट आज हुआ 76 साल का। 29 अगस्त 1949 को हुई थी राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना। राजस्थान में हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया था जोधपुर में तत्कालीन राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा। उस दौरान 11 माननीय न्यायाधीशों को दिलाई गई थी शपथ। सिफारिश के आधार पर जयपुर को नए राजस्थान राज्य की राजधानी सहित राजस्थान उच्च न्यायालय को जोधपुर में किया गया था स्थापित। बाड़मेर में बालोतरा में लंपी बीमारी का कहर। बाड़मेर की 2 गौशालाओं में 14 और बालोतरा के कल्याणपुरा में 42 गौवंश लंपी से प्रभावित। पशुपालन विभाग अलर्ट। 24 रैपिड रिस्पांस टीमें गठित। हालांकि अभी तक किसी गौवंश की मौत की नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि, लेकिन विभाग ने एडवाइजरी की जारी। वर्ष 2023-24 में बाड़मेर में लंपी से सरकारी आंकड़ों में 2887 गौवंश की हुई थी मौत, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी मंदिर में 2 से 4 सितंबर तक होगा वार्षिक जलझूलनी एकादशी मेला आयोजित। पहले दिन निकलेगी अभ्यास शोभा यात्रा और होगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। 3 सितंबर को मुख्य दिवस पर राजभोग आरती के बाद भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा झांकियां और लाव लश्कर के साथ सांवलिया स्नान घाट पहुंचेगी। स्नान घाट पर भगवान को जल में झुलाने की निभाई जाएगी परंपरा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का 3 दिवसीय अजमेर, ब्यावर, जोधपुर और जैसलमेर जिले का दौरा। आज अजमेर और ब्यावर जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में हुई शामिल। 30 अगस्त को जोधपुर जिले का दौरा करेंगी उप मुख्यमंत्री। 31 अगस्त को जैसलमेर जिले में तनौट माता के दर्शन का कार्यक्रम। 31 अगस्त शाम को उप मुख्यमंत्री का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित। पीपलोदी स्कूल हादसे के पीड़ितों के लिए प्रशासन ने दी सहायता। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय सिंह राठौर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अमित कुमार, विधायक गोविंद्र रानीपुरिया रहे मौजूद। दिवंगत बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की एफडी, प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की राशि, घायल बच्चों के परिजनों को 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि सौंपी। नवीन स्कूल भवन निर्माण हेतु 1.5 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। अजमेर में राजकीय महाविद्यालय के पीजी ब्लॉक में जर्जर छज्जे का कुछ हिस्सा गिरा। अचानक हुई घटना से मौजूद छात्रों में मचा हड़कंप। कई कक्षाओं की छतें भी हो रही है जर्जर। कई छात्र नेताओं ने मौके पर पहुंचकर की नारेबाजी। पीजी ब्लॉक का गेट बनकर प्राचार्य को मौके पर बुलाने की रखी मांग। छात्र नेताओं ने लगाया आरोप, कहा उत्तर भारत का सबसे पुराना कॉलेज होने के बावजूद नहीं कोई सार संभाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान, दलगत भेद से परे हो। संसद और राज्य विधानमंडलों की संसदीय समितियां विधायी संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के साथ लक्षित वर्गों का कल्याण हो प्राथमिकता। यह जरूरी है कि वर्ष 2047 का विकसित भारत हो समावेशी। ओडिशा के भुवनेश्वर SC/ST समिति सभापतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे ओम बिरला। पुलिस व ग्रामीणों में लाठी भाटा जंग। अराई में अकोड़िया का खुशीराम हत्याकांड मामले में किया राजमार्ग जाम। पुलिस कर रही थी लगातार ग्रामीणों से समझाइश। ग्रामीणों द्वारा की जा रही थी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की मांगों पर सहमति नहीं बनने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर। पुलिस ने भी शुरू किया लाठीचार्ज। अराई, बोराड़ा, श्रीनगर, रूपनगढ़, किशनगढ़, बांदर सिंदरी पुलिस थाना सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। अब RGHS में पिछले 2 साल की OPD पर्चियों की होगी ऑडिट। RGHS में करप्शन रोकने के लिए एक्टिव मोड में चिकित्सा विभाग। राजकीय अस्पतालों की OPD में आने वाले मरीजों के लिए विशेष निर्देश। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक, PMO और ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखा पत्र। पिछले 2 सालों में जारी OPD पर्चियों की ऑडिट करने के दिए निर्देश। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me.
and sugar. This black rice has a very unique flavor.